हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ प्रोफेशनल अनप्लग्ड। आई एम योर होस्ट उत्कर्ष शुक्ला और आज हमारे गेस्ट हैं राहुल। राहुल, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। साउथ कोस्ट कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा लगा मुझे कि आप इतना एक अच्छा चैनल है आपका, एक अच्छी अप्रोच है। मुझे अच्छा लगा कि आप ये कर रहे हो। दैट्स थैंक गुड। यू सो मच। अब एक छोटा सा इंट्रो आपका ले लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, शायद आप स्टूडियो में ही बैठे हुए हो। हाँ, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप अपने बारे में दे देते हैं। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं फिल्म एडिटर हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने आश्रम सीजन करा था एज एन चीफ असिस्टेंट एडिटर। और सीजन 3 एंड सीजन 4 रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो वो करा था। और हॉबी से मैं पोएट भी हूँ, पोएट्री भी करता हूँ टाइम में। तो अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एक्सेल एंटरटेनमेंट। तो वहीं बैठा हूँ मैं, और वही बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा स्टूडियो है। राइट। एंड बिफोर आश्रम और आपने कौन कौन सी मूवी पे एज एडिटर काम किया? नहीं, मैंने एज एन एडिटर तो एक दो शॉर्ट फिल्में करी हैं, बट प्रॉपर अभी भी मतलब एज एन असिस्टेंट एज एन एसोसिएट ही स्टार्ट है, तो वैसे ही रहता है। काफ़ी यंग एज है, मतलब मौका भी एक होना चाहिए। वो सब भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे इस वर्क फ्लो को लेके, और कैसे करना है, कैसे मिलता है वर्क, ये सब चीज़ें। कि फ्रीलांसर हूँ मैं ना, तो राइट। वो सब चीज़ें। असिस्टेंट एडिटर भी अगर मैं पूछूं तो अभी तक, जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर बेस्ट वर्क टिल नाउ, उसको आप क्या बताओगे? और मी द बेस्ट वर्क इज स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, दिस इज फॉर G5। तो ये 2020 या 21 की फिल्म है। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। अक्षरधाम एक अटैक हुआ था टेम्पल पे, दिल्ली में। तो उस पे था, और बहुत ही प्यारी फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो मेरा बेस्ट वर्क मैं बोलूँगा। बाकी कई जागरण फिल्में भी मैंने करी हुई हैं, जिसमें से एक नक्काश बहुत प्यारी फिल्म है। उसमें मैंने एसोसिएट किया था बहुत पहले, एज एन एसोसिएट एडिटर किया था। और इसके अलावा और भी बहुत सी फिल्में करी मैंने। फुकरे करी है, फुकरे 3 वो करी नाइस। है, वो बड़ी प्यारी फिल्म है। हाँ। कॉमेडी वाइज तो वो बेस्ट है, बहुत प्यारी फिल्म है। बट राइट। अगर हाँ, वैसे बहुत अच्छी हो वैसे तो। अगर मैं आपसे आपकी जर्नी पूछूं लाइक स्टार्टिंग से, तो कैन यू जस्ट शेयर लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक्स की क्यों स्टार्ट किया? एडिटर ही बनना था या फिर कुछ और बनना था और एडिटर वाली लाइन पे आ गया? नहीं, एक्चुअली मेरा कैसा था ना बचपन से, कि मैं थोड़ा पोएट वाला और समाज वाला बंदा था ना, कि लोग क्या कर रहे हैं सोसाइटी में या समाज में, और क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो मुझे लगता था। तो वो हिसाब वाला एंगल था। तो मेरा फिल्म मेकिंग को लेके ऐसा आया, मतलब फिल्म लाइन में ही जाने का, क्योंकि मुझे खुद की बनानी थी। और ये भी था कि हाँ, खुद का करना है वैसा। तो इसलिए लगा कि यार एडिट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मेरे पास बहुत पहले मेरा लैपटॉप था एक, जब मैं 7th और 8th स्टैंडर्ड में था। तो मैं एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर था, एक सोनी वेगस करके, उस पर हम्म। एडिट करता था। तो था, छोटी मोटी फिल्में बनाना, सोशल मैसेज देना, ये सब पहले से था मेरे अंदर। और फिल्म का एक इम्पैक्ट रहता है, ये हर ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है मूवीज का, जो उनके जॉनर की हैं या उनके थॉट को मैच कर रही हैं। तो वैसा ही था मेरा, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया आफ्टर आफ्टर पासिंग 12th। मैंने एक 12th कहाँ से किया था आपने? मैंने हरदोई से किया था। एक हरदोई बहुत ही प्यारा जिला है, प्रहलाद राइट। नगरी, जहाँ से होली की शुरुआत हुई और आने वाली भी होली। तो वहीं से मैंने अपना 12th किया था। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल नाम है स्कूल का, बहुत प्यारा स्कूल है, बहुत अच्छा है, अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो वहां से मैंने किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे मुंबई निकलना चाहिए। और ये सडन प्लान था, कोई ऐसा मतलब पहला का वो नहीं था। मुझे बनना तो साइंटिस्ट था एक्चुअली यार। मैं सच बताऊं तो मेरा साइंस में बहुत बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बनना वो था। पर ठीक है, ये भी था एक एंगल लाइफ में इंटरनली, तो ये भी एक पकड़ा मैंने लाइफ में कि यार ये करते हैं। फिर 2016 में मुंबई आ गया। मुंबई में जर्नी कैसी रही? बिकॉज एक्सेल एंटरटेनमेंट इज बहुत ही बड़ा नेम है, राइट? नहीं, एक्सेल तो मुझे बहुत बाद में मिला है भाई। मतलब एक्सेल स्टार्टिंग से अगर आप बताना चाहो, राइट, अभी आप एक्सेल पे हो, राइट? सो अभी एक्सेल में हूँ, अभी एक्सेल में हूँ मैं। 2024 से, मतलब तब राइट। से मैं एक्सेल में हूँ। मतलब कि वो भी परमानेंट नहीं हूँ। जब कोई प्रोजेक्ट होता है और वो मेरे लायक है, या मेरी उसमें उनको ज़रूरत है, तो मुझे मेरा बात हुआ अगर उनसे, या मेरी अप्रोच एक कनेक्शन हुआ, तो हो जाता है प्रोजेक्ट। पर 2016 में तो भाई बहुत टफ था मेरे लिए, जब मैं आया था मुंबई, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे कोई दोस्त है, ना मेरे रिलेटिव हैं। और मैं हरदोई से बाहर निकला नहीं था पहले ज़्यादा, और सीधे सीधे मुंबई आया। तो बहुत टफ जर्नी रही है। लोकल ट्रेन्स वाली जर्नी बहुत टफ रही मेरी, कितनी बार मैंने फाइन दिया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास भी है यहाँ पे ट्रेन में।
तो मैंने ले लेता था टिकट, और एक दो बार मुझे बहुत फाइन पड़े हैं उस चक्कर में। फिर मैं धीरे धीरे सीखा। और एक बार तो मैं ट्रेन में फंस भी गया था कि मतलब इतना क्राउड है, इतना क्राउड है, और आपको समझना पड़ता है कि पीक आवर में किस ट्रेन में चढ़ना है, किस ट्रेन में नहीं चढ़ना है। मतलब आपको टर्मिनेशन पॉइंट पता होना चाहिए ट्रेन का, कि ये ट्रेन यहाँ टर्मिनेट होने वाली है, विच इज नियर टू आवर स्टॉप। तो वो सब चक्कर में मैं बहुत बुरा फंसा हूँ, वो झेला है मैंने। मुंबई की जो हेक्टिक लाइफ है वो झेली है। और प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो कॉन्टेक्ट्स मैटर। बाकी आप अप्रोच ही कर सकते हो अच्छे एडिटर्स को या अच्छे प्रोडक्शन हाउस को, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा मैटर करता है, और आपका नेचर भी मैटर करता है। आपने जैसे- कैसे अप्रोच किया था, लाइक 1 to 1 या फिर ऑफिस के बाहर या फिर? नहीं, मेरा कैसा था कि मैं जब 2016 में आया ना, तो मैंने एक कोर्स किया था फिल्म एडिटिंग का, गोरेगांव में। तो वो कोर्स चला 1 साल, 6 महीना बोला था उन्होंने, जो कि चला 1 साल। एडिटिंग का? हाँ, बोला था कि हाँ 6 महीने का कोर्स है आपका, और आपको 6 महीने के बाद में हम एक अच्छी सी जॉब दे देंगे, कोई बड़े से अच्छे उसमें प्रोडक्शन हाउस में या अच्छी फिल्म में किसी एडिटर के अंडर लगा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, और मैं हरदोई का लड़का, मुझे लगा हाँ मुंबई दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, एक एक्साइटमेंट था मन में। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो मैं निकल गया। फिर वो 1 साल के बाद में 2017 में वहीं से इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो है उनका, वहीं से उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया। एक बहुत ही, मतलब वो बहुत अच्छे एडिटर हैं वो भी। तो उनका कांटेक्ट उन्होंने दिया, फिर मैं उनके पास गया। हालांकि वो मुझे पे नहीं कर रहे थे, तो मैंने काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम स्टार्ट किया। इंटरेस्ट था वो, मन में एक्साइटमेंट थी कि नहीं यार फिल्म लाइन से जुड़े रहना है। हम्म। तो वो स्टार्ट हुआ। फिर एक दो भोजपुरी फिल्में भी मैंने करी, ओके। जो कि बैड नहीं है, पर भोजपुरी फिल्मों में भी कुछ सीखने को मिला एडिट को लेके। हम्म। हाँ, कि क्या एडिट करना है, सीन्स का इमोशन कैसे डालना है, नहीं डालना है, सब चीजें हैं। तो बाकी 8 8 गाने एक फिल्म में, वो सब एक्सपीरियंस, वो 1 2 साल चला मेरा, मतलब राइट। फेस्टिवल वाली फिल्में हिंदी और एक दो भोजपुरी फिल्में, ये सब चला। 3 साल चला आई थिंक, आफ्टर कोविड। कोविड के बाद लोगों का, कई लोगों का डाउनफॉल हुआ है, मेरा अप हुआ है भाई। कोविड के बाद में मेरी पता नहीं क्या किस्मत रही है कि आफ्टर कोविड मैंने सोचा कि नहीं यार अब थोड़ा अप करते हैं, या तो वापस बैक टू माय टाउन, या हम्म। फिर कहीं थोड़ा आप ट्राई करते हैं। फिर मैंने एक दो एडिटर के कांटेक्ट निकाले, और फिर किस्मत थी, किस्मत का अच्छा साथ होना बहुत जरूरी है मुंबई में। लोग माने इस बात को या ना माने, वो भी बहुत, टैलेंट के साथ में किस्मत होनी जरूरी है आपकी। राइट। ये बहुत 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 इम्पैक्ट करता है लाइफ में। फिर लाइक भोजपुरी मूवीज करी आपने, छोटे छोटे हम्म, प्रोजेक्ट किए, उसके बाद क्या किया? एक दो जागरण की अच्छी फिल्में थी, क्या? मतलब हिंदी भी चल रही थी। और अच्छा, मैं ऑनलाइन भी करता था। ऑनलाइन एडिटिंग क्या होती है, जिसमें आप शूटिंग पे जाते हो और डेली का डेटा शूट होता है, फिर कन्वर्ट होता है, फिर आपको मिलता है। फिर आप एक उसका रफ लाइनअप रेडी करते हो, जस्ट टू चेक कि मतलब जो डायरेक्टर का विजन है वो आ पा रहा है उसमें या नहीं आ पा रहा है। तो ये हम्म। सब भी मैंने करा उस वजह से, या ये प्लस पॉइंट था लाइफ में कि मुझे घूमने को बहुत मिला। बनारस घूमा मैंने, जब नक्काश शूट हो रही थी तो मैंने बनारस में 1 महीना गुजारा है, बहुत प्यारा लगा था उस वक्त। हम्म। 2018 में आई थिंक। फिर एक बड़ी प्यारी फिल्म है, आदित्य श्रीवास्तव नाम है उनका, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो काफी फेमस एक्टर हैं सीआईडी के, जिनका अभिजीत कैरेक्टर है। राइट। तो उनकी एक फिल्म थी, वो थी हिमाचल में। वहां मैंने 1 महीना गुजारा पहाड़ों में, आराम से अपने रूम में रहता था, एडिट हो जाता था, मेरे पास आता था, मैं अपने हिसाब से एडिट करता था। वो सब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अच्छा, बहुत अच्छे रहते हैं फिल्म लाइन के। राइट। आपको पर्सनली एक्सप्लोर करने को मिलता है, आपको टेक्निकली एक्सप्लोर करने को मिलता है, फिल्म मेकिंग को लेके कई लोगों के थॉट्स वगैरह सब, डिस्कशन वगैरह सब, अपने इम्प्रोवाइजेशन होता है धीरे धीरे। अगर आप उस टाइप के हैं, आपको कैचिंग पसंद है चीजें राइट। जानना और समझना। तो वहां से फिर उसके बाद लाइक एक्सेल तक की पहुंचने की जर्नी क्या थी? एक्सेल की जर्नी थी आश्रम से। मुझे किसी ने, मैंने जब बोला ना कि आफ्टर 2020 मुझे, मैंने सोचा कि नहीं यार अब करना है, तो मैंने एक कांटेक्ट किया एडिटर से। तो पता चला उनकी एक फिल्म आ रही है, तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया कि करके दिखाओ एक सीन। तो मैं गया, उनका सीन एडिट वगैरह किया। फिर पता चला कि स्टेट ऑफ सिस टेम्पल अटैक वो एडिट कर रहे हैं, तो मुझे बोला जाओ जाके तुम करो, तब तक कि मैं फाइनल में आऊंगा। हम्म। तो फिर मैं एडिट वहाँ वो कर रहा था, वो खत्म हुई
तो वहीं के कांटेक्ट से किसी ने मुझे आश्रम के लिए अप्रोच किया कि सीजन 3 4 सीजन थ्री थ्री बहुत, हाँ सीजन 3 के लिए अप्रोच किया मुझे। तो फिर सीजन 3 मैंने किया, और सीजन 3 में ही हम लोग जब शूटिंग होती थी, हम्म। एडिट करते थे वहीं हम लोग। जो रिजॉर्ट जो जो है जिसको उन्होंने बाबा का महल दिखाया है, वही वहीं रह रहे थे हम लोग। तो अगर एक दो ड्रोन शॉट हैं, एक दो बड़े अच्छे वाइड शॉट हैं, वो अगर हो तो मैं बताऊं कि मैं उस वाली रूम में हूँ या उस वाली बिल्डिंग में हूँ, वो क्लियर दिखता है उसमें। तो वो था। वहां से हम लोग जब लंच करते थे तो सारी टीम बैठती थी, सारे डिपार्टमेंट। तो वहां से कई लोगों के कांटेक्ट बने मेरे, कई लोगों से अच्छे कांटेक्ट रहे। तो वहां से किसी ने मुझे यहाँ का कांटेक्ट दिया, एक्सेल का। तो फिर ऐसा था कि मैं घर जाके वापस आया ही था, और ये भी लक की बात है कि मतलब मैंने कांटेक्ट किया, और यहाँ पे ज़रूरत थी, फुकरे 3 में एक रिक्वायरमेंट थी, तो मैं आ गया। नाइस। टाइमिंग का भी गेम है, मतलब मुझे नहीं पता कि यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं है, बट राइट। मैंने पूछा, क्योंकि मेरे पास आश्रम से कांटेक्ट था। मैंने पूछा और बोले कि इन्होंने, यहाँ के जो सर हैं हमारे, जो मेन पोस्ट हेड हैं, जो पूरा पोस्ट का वर्क देखते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ यू कैन कम। फिर आया, मीटिंग करी, मैंने डायरेक्टर से मिला, फिर हमने स्टार्ट किया वर्क। करेक्ट। हाँ, और उससे पहले मैंने ये भी करी थी, इंस्पेक्टर अविनाश, अगर देखी हो आपने तो। हाँ, हाँ, उसमें मैंने प्रॉपर एसोसिएट काफी किया था। फेमस हाँ, हुई थी वो। उसमें मुझे सबसे मजा एडिट में बोलूँ ना, तो मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन तो मुझे इंस्पेक्टर अविनाश में मिला है। हम्म। क्योंकि क्योंकि कई सीन हैं जो मेरे ही किए हुए प्रॉपर हैं, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसमें। हम्म। जो मल्टी सीन्स आती हैं या बॉर्डर्स आते हैं, वो लगभग वो सारे मैंने किए लगभग। वो है सीन्स बनाना, और उसके एडिटर बहुत अच्छे थे। अर्चित रस्तोगी उसके एडिटर हैं, बहुत ही मतलब टैलेंटेड पर्सन है। तो हम लोग चर्चा करते थे सीन पे, तो उसमें मुझे बहुत मजा आई थी। काम को लेके सबसे अगर बोलूं सेटिस्फेक्शन, तो उसमें था मेरा, इंस्पेक्टर अविनाश में। एंड एज एन एसोसिएट एडिटर राइट, और एज एन हम्म। एडिटर, लाइक हाँ, लोग को हर टाइम सेट पे भी होना पड़ता है शूटिंग के टाइम पे, या फिर इट्स लाइक कि आपके पास सीधा कंटेंट आता है? नहीं नहीं, इट डिपेंड्स कि अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है आपने, हम्म। बहुत पहले से, जब शूटिंग स्टार्ट है। स्टार्ट। हाँ। हाँ, तो उसमें भी मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कोई ऑनलाइन की, मतलब उनको शूटिंग पे चाहिए, ऐसा हाँ। डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो उसमें भी ऑप्शन रहता है कि आप करोगे या वो दूसरा इंसान कोई करना चाहे, टाइप रहता है कि आप तो, आपने आपकी तो मतलब जो भी है कॉन्वर्सेशन हुई है कि हाँ मैं मतलब रेगुलर एडिट करूंगा, बट आप शूट से एडिट करना चाह रहे हैं, ये भी आपके ऊपर है। ओके। उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये भी मैटर करता है, प्लस आप करना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अ पॉइंट। अब तक का लाइक आपकी इंटायर जर्नी में आपको बिगेस्ट चैलेंज क्या लगा? जैसे आपने छोटे छोटे चैलेंजेस की तो बात कर ली, लाइक मुंबई का हम्म। अलग ही सीन है राइट। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि इंटायर जर्नी में अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज आपके अकॉर्डिंग क्या था? इंटायर जर्नी का, प्रोफेशनली या फिर तो आप पर्सनली दोनों आप बता बोलेंगे, सकते हो मतलब लाइक, मुंबई की लाइफ, मतलब मुंबई की लाइफ को लेके लाइक बोलेंगे या प्रोफेशनली बोलेंगे? प्रोफेशनली अगर पूछें। प्रोफेशनली चैलेंज तो मैं बोलूँगा, वर्क फाइंड करना इज अ टफ थिंग यार। अगर आप बाहर से हो और आपको वर्क चाहिए, और आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं है, अप्रोच नहीं है आपके अंदर, तो और आप कितने अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप स्टूडियो के अंदर तो एंटर नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर लोग बाहर से आते हैं कि मैं जाके मुझे बालाजी में काम करना है या मुझे यशराज में काम करना है, तो डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको गेट से एंट्री नहीं है अंदर। हम्म। ये पूछने तो आप जा ही नहीं सकते कि हाँ मैं पता कर लूँ वहाँ रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और मेल वगैरह करना, पता नहीं देखते हैं कि नहीं, मेरे तो नहीं आज तक की देखे गए हैं। आई डोंट नो किसी के देखे गए हो या ना देखे गए हो। तो कितना कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, तो अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। तो ये काम मिलना, कह सकते हैं जो है यहाँ का, मुंबई का जो एक टर्म है, वो बहुत टफ है। वो प्रोफेशनली मैं टफ बोलूंगा उसको। और बाकी वर्क वाइज तो कुछ टफ नहीं रहता अगर आपको आता है, और ये एक लर्निंग प्रोसेस है एडिटिंग में। आप भी बोलो मुझे आती है या मुझे आ गई है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ, तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लाइन ऐसी लाइन है ना, इसमें आप रेगुलर कुछ ना कुछ सीखते हो। राइट। हाँ, क्रिएटिव लाइंस में आप एक्सपेरिमेंट ही करते हो। तो वो एक है। तो मैं टफ यही बोलूंगा, प्रोफेशनली तो ये बोलूंगा। बाकी अगर मुंबई की लाइफ को बोलूँ, तो मुंबई की लाइफ भाई बहुत टफ है। फाइनेंशियली टफ है, राइट। और क्राउड तो आप जानते ही हो, पता ही होगा। बहुत भयानक क्राउड है, आपको सोचना पड़ता है कि घर से किस वक्त निकलना है। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस वाले इंसान हैं, तो आप
आपको फिर बहुत ही इधर आपके पास में पैसा होना चाहिए कि आपको लोकल ट्रेन के चक्कर ना काटने पड़े, या फिर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, नॉलेज होगी भी तो आप क्या ही करेंगे, अगर आपको 10 बजे या 9 बजे पहुंचना है और आपके पास में बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमारे ट्रेन से ही जाएंगे, तो आपको घुसना पड़ेगा क्राउड में। आप फर्स्ट क्लास भी ले लेंगे तो भी भयानक क्राउड है। हालांकि मैं बचा रहा हूँ अब तक की, क्योंकि मैं फिल्म लाइन में हूँ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि नहीं इतने बजे ही आना है, वाला नहीं होता यहाँ पे। नाइस। हाँ, तो इससे बढ़ जाता है। एडिटर का एक रोल मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है राइट, किसी भी फिल्म के लिए, क्योंकि फाइनल कट तो वही आता है राइट। तो अगर मैं पूछूं लाइक किसी को एडिटर बनना है, हम्म। कोई नया लड़का है राइट या नया लड़की है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं सच बताऊं तो मैं यही कहूंगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि कोर्सेज के पीछे मत भागो, क्योंकि कोर्स कभी आपको कुछ नहीं सिखाते हैं। फिल्म लाइन का मैं बोल रहा हूँ, जो बाकी का मैं नहीं कह सकता हूँ, बट फिल्म लाइन के कोर्स आपको नहीं सिखाते हैं। या फिर आप इतना पैसा हो कि आप आउट ऑफ इंडिया निकल जाएं, मतलब जो बाहर हैं जिनका नाम फेमस है, जैसे लंदन का एक है वो बहुत फेमस है, बट बहुत बहुत है, बहुत हाई फीस है उसकी, वो है। इंडिया के भी हैं एक दो फेमस, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट कई लोग वहां से निकले हुए मिले हैं मुझे। ऐसा कुछ खास नहीं बोलते हैं वो लोग, मैं उन इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, हालांकि बहुत पैसा चार्ज करते हैं वो लोग भी एडिटिंग का, 25 लाख 27 लाख फॉर अ कोर्स। तो मेरे एक दो फ्रेंड हैं भी जो कि एडिट से ही हैं, जिन्होंने 20 लाख रुपए खर्च करके एडिट सीखा है उन जगहों से, उन इंस्टीट्यूट से सीखा है। बट उनका भी यही कहना है, मेरा ही कहना है, उनका भी यही कहना है कि मतलब आपको कांटेक्ट मिलेंगे वहाँ पे, आपके कनेक्शन मिलेंगे, बट जो आप प्रॉपर सीखेंगे, आइदर रीड गुड बुक्स, वॉच गुड मूवीज, या फिर करके ही एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करके। लोगों के इंटरव्यूज देखना भी अच्छा जरूरी है, बहुत अच्छे एडिटर हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। मैं जैसे फॉलो करता हूँ बॉलीवुड के जो एडिटर की अगर बात करें, तो मैं मोस्ट ऑफ ऑल नितिन वैद को फॉलो करता हूँ, जिन्होंने गली बॉय एडिट करी है, राइट। मसान एडिट करी है, 83 एडिट करी थी, और भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में एडिट करी उन्होंने। बहुत 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 अच्छा एडिट है उनका सर का। उनसे तो बहुत कुछ सीखने वाला है। अभी मिले थे मुझे, कुछ कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी उनसे। बहुत बहुत प्यारा नेचर भी है। तो मतलब यही बोलूंगा मैं कि भाई, कोर्स के पीछे मत भागो, किसी अच्छे एडिटर को अप्रोच करो। अब तो आजकल हर कोई डिजिटली आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिल जाता है, आपको आप वहां से अप्रोच करिए, असिस्ट करने की कोशिश करिए उनको। आप कोर्स ज्वाइन करके वहां अपना पैसा खर्च करेंगे ही, तो बेहतर है कि आप कोशिश करें कि से हम लोग मतलब कर सकते हैं ये राइट। मुझे किसी ने नहीं बोला था उस वक्त, मुझे पता हो तो शायद मैं कोर्स नहीं करता, मैं कुछ एडिटर को ही अप्रोच करता। हाँ जी। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं पूछूं कोई एक स्टोरी जो आप बताना चाहो अपनी जर्नी की। भाई स्टोरी तो बहुत है, मतलब कौन सी स्टोरी मैं बताऊं, पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की? एक पर्सनल से ले लेते, एक प्रोफेशनल से ले लेते। अच्छा, पर्सनल में भी किस टाइप की स्टोरी, मतलब हैं मल्टीपल्स हैं, मतलब जो आपको लगता हो कि सुनानी चाहिए, आप तो कभी भी हो, तो आपको बेटर आइडिया होगा, नहीं यार, मैं जो माइंड में आ रही होगी इस मोमेंट में। देखो, मैं तो लर्नर ही हूँ भाई, मैं तो हर स्टोरी से, हर चीजों से सीखता ही समझता हूँ। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही क्या, मतलब हम्म। टाइम के साथ लोग बदलते देखे हैं मैंने। तो वो है, मतलब कई मेरे दोस्त हैं जो, हम लोगों का स्कूल में 11th क्लास में बड़ा ग्रुप था, हम्म। 12-14 लोगों का ग्रुप था, आज मुश्किल से 3 लोग बचे हैं उसमें। तो ये एक बड़ा डिफरेंस देखा है मैंने। तो बदलाव भी है इस पे, इसी पे मैंने लिखा भी था, एक 4 लाइनें लिखी थी मैंने इसी बदलाव की वजह से। वो था ऐसे कि कल तक जो साथ में चलते थे, अब खुद की राह पर निकल गए वो, और वक्त तो धीरे धीरे बदला, उससे पहले बदल गए वो। वाह। ये मैंने यही सब एक्सपीरियंस से लिखा हुआ था, क्योंकि हम लोग होते हैं ना जब उस एज में, तो हम लोग कहते हैं कि यार 12 क्रॉस करके हम लोग मतलब सब साथ रहेंगे, या एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, भाई देखना तुम बदल जाओगे, या वो बोलता है नहीं भाई तुम बदल जाओगे। तो वही हुआ हम लोगों के साथ में भी। और स्टोरी में कुछ पर्सनल चीजें हैं, वो क्या ही यहाँ पे मैं शेयर करूँ। प्रोफेशनल बता दो आप फिर। देखो यार, एक पोएट, एक शायर, अगर मोहब्बत से नहीं गुजरा है तो क्या ही Guys, किया उसने। तो वो एक है। मेरा भी रहा है एक जर्नी, मतलब ऐसा कि गुजरा हूँ उन चीजों से, तो वहां से सीखा ही मैंने, मतलब एक एक
एक एनर्जी होती है, एक प्यारी एनर्जी होती है, और उससे सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से मैंने भी सीखा है। और उस एज में वो एनर्जी आती है जिस वक्त सब लोग मना करते हैं, भाई इस रास्ते पे नहीं जाना है आपको, पढ़ाई में जाइए। राइट। तो वो होता है सीखा क्या? प्रोफेशनली। हाँ, और प्रोफेशनली अगर बोलूँ मैं कोई स्टोरी, तो एक है जिसमें सोशल भी इंक्लूडेड है, प्रोफेशन भी इंक्लूडेड है। मैं जब बनारस गया था ना, हम्म। तो टाइम थोड़ा बहुत दिन में मिल जाता था। मैं जो भी दो चार सीन एडिट होके आती थी, मैं खत्म कर लेता था कन्वर्ट करके रात को। उस वक्त कन्वर्ट भी मैं ही करता था, वैसे शूटिंग पे कन्वर्ट करने के लिए एक डीआईटी टीम रहती जो कन्वर्ट करके देती है। बट क्योंकि वो छोटे बजट की फिल्म थी, बहुत बड़ा बजट नहीं था, तो मैं ही कन्वर्ट करता था। तो मैं कन्वर्ट करके एडिट वगैरह करके फ्री हो जाता था दिन में। तो एक दिन मैंने सोचा काशी विश्वनाथ जाता हूँ घूमने। तो वहां पे मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था वो, सोशली, मतलब। और क्योंकि मैं थोड़ा स्लिम हूँ, तो लोग ना, यूपी की थॉट होती है कि दुबला पतला इंसान है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डोमिनेट कर सकते हैं वाला सीन होता है। तो वो है, तो वहाँ का मतलब वही था कि फोर्सफुली चीजें कराना उनको, कि आपको ये खरीदना पड़ेगा, ये लेना ही पड़ेगा। और मैं गया था इसी इंटेंशन से कि काफी फेमस मंदिर है और पुराना इतिहास है, मैं देखता हूँ जाके इसको। तो वहां पे मुझे फोर्स किया जबरदस्ती कि ये लेना है, वो लेना है आपको। अच्छा, तो जब मैं, जूते चप्पल हाँ, उतारते हैं वहां पर तब फिर। हाँ हाँ एग्जैक्ट वहीं पे। अब तो हाँ। खैर बदल गया है वो, तब से तो बन के, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो मतलब अलग लेवल का ये हो वो गया सीन तो अभी भी है आई थिंक, कि अगर आपको शॉप्स में उतारने तो यू नीड टू बाय समथिंग। वो तो मेरे है। साथ भी। अच्छा। नहीं, मेरे साथ तो ये हो गया था कि मैं थोड़ी सी बहस हो गई थी ऐसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुंबई आ गया था, मेरी थॉट काफी ऐसी हो गई थी कि हम बोल सकते हैं चीजों को, नॉट इन अब्यूजिव वे, बट मैं प्रॉपर उसको बोला था कि अरे। तो उसने मुझसे बोला आप हो किस धर्म के? मैंने बोला हिंदू ही हूँ। तो मैं तो बोला तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप माला नहीं खरीदना चाहते हैं, आप ये नारियल नहीं लेना चाह रहे हैं? तो मैंने बोला एक्चुअली क्या है ना, मैं सिर्फ अंदर देखने घूमने आया हूँ कि कैसा माहौल है, और दर्शन करने आया हूँ, मुझे वो लेने का है नहीं। तो बोले, बहस वगैरह करे थे, ऐसे कैसे आप कोई और धर्म के हैं कि आप हिंदू नहीं मानते? नहीं, मैंने कहा मानता हूँ वगैरह चीजें। मैंने कहा एक काम करो, आप जूते रख लो, उसका जो हाँ। पैसा है ले लो। बोले नहीं, हम जूते का पैसा नहीं लेते हैं, वो हम फ्री में रखते हैं। राइट राइट। हाँ। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो भाई ले लेना, बट मैं वो नहीं खरीदना चाह रहा हूँ। मैं हम्म। दर्शन करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा, शिवलिंग के देखूंगा, मतलब एक्सप्लोर करूंगा। पर वो नहीं माना, बहस बढ़ गई। तो वहां पे पुलिस वाले बैठे थे, वो हाँ। तब तक की इन्वॉल्व नहीं हुए जब तक कि बहस थोड़ी अप नहीं हो गई। तब उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो भी उस शॉपकीपर के फेवर में, कि अरे भाई कह तो रहा है तो ले क्यों नहीं लेते हो? तो मैंने उनको भी यही बोला कि अरे सर, मैं नहीं खरीदना चाह रहा हूँ वो चीज़। हर हर इंसान का जरूरी नहीं ना कि आपने कोई नियम बना दिया है कि जो इस दहलीज को क्रॉस करेगा वो माला लेके ही क्रॉस करेगा, नारियल लेके ही क्रॉस करेगा, दिल से भी क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ छोटे मंदिरों में होता है, मेरे ही टाउन में जो मंदिर है बहुत फेमस है, राम जानकी। जरूरी नहीं है आप कुछ लेके ही जाइए, आप खाली हाथ जाइए। बट वही है, बड़े मंदिरों में ये सब होता है। तो फिर तो कई फोर्स की। मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर चढ़ावा ही मना है। हाँ। हाँ, वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब लोग जाते नहीं है। तो उस दिन मैंने सोचा तो था कि दो चार जगह जाऊंगा, लेकिन वहां जाके मेरा मन मर गया फिर, जो बहस इस तरीके की बढ़ी। और फिर उसके बाद में मैं रिटर्न जब आया, ये सब बहस होने के बाद में मैंने लिया नहीं फिर भी। मैंने बोला तुम भाई पैसे ले लेना, और वो बोला नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे, लेकिन अब जाइए कोई बात नहीं। तो मैं चला गया, फिर बहस खत्म होके मैं अंदर गया, घूम के आया। तो जब जूते पहन रहा था तो उसने बोला 50 रुपए। तो मैंने कहा अच्छा। अभी तो आपने कहा था कि आप पैसे नहीं लेंगे। बोला नहीं नहीं, अब तुमने माला नहीं ली तो पैसे तो लेने पड़ेंगे। हो सकता है किसी ने कहा हो उससे मेरे जाने के बाद में, कि जब माला फूल नहीं ले रहा है तो जूते क्यों रख रहे हो, मे भी तो उसका माइंड चेंज हुआ हो। फिर वहां मैंने पर दिए उसको। ओपन के रखने वाला है भी नहीं, सिर्फ शॉप्स ही बनी हुई है, या तो आप रूम पे उतार। हाँ। क्योंकि तो मंदिर काफी अंदर है जितना मेरे को याद है, आई थिंक 600 700 उसके बाद में एक जस्ट पास में ही एक घाट है, मैं वहां गया, और वहां भी मैं 10-15 मिनट रुका। वो अच्छा घाट है, वो बहुत प्यारा घाट है, वहां की आरती देखने वाली है। जो अच्छा है वो अच्छा है, और जहाँ पे ये चीजें हो रही हैं वो थोड़ी सी गलत हो रही हैं। करेक्ट। तो प्लस है कहीं पे, तो कहीं पे माइनस भी है, नेगेटिविटी भी है ही। तो वो बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा प्रोफेशनली तो। और वो मैंने मेरी किताब में लिखा भी था वो एक्सपीरियंस। मेरी एक किताब है, उसका नाम है काशी विश्वनाथ, नहीं सॉरी, उसका नाम यथार्थ है। ये और था। उसको नहीं, उसका पहले नाम मैंने काशी विश्वनाथ रखा था, बाद में यथार्थ कर दिया था। तो उसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं,
बहुत एक्सपीरियंस शॉर्ट स्टोरीज के किए हैं। क्या वो स्कूल्स की आप कह लो, ट्यूशन की जो धांधली होती है, वो एक्सपीरियंसेस मैंने उसमें शेयर किए हुए हैं कि वो जबरदस्ती नहीं, आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। का कारण क्या था लाइक? सॉरी, क्या बोला आपने? बुक लिखने का कारण क्या था, लाइक एडिटर की जॉब कर रहे हो आप, यहाँ पर नहीं, बुक मुझे लिख। टाइम मिल जाता है क्योंकि मैं अच्छा। फ्रीलांसर हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है और मुझे ना सोशली पता नहीं मैं कनेक्ट होता हूँ लोगों से। तो मैं ऑब्जर्वेशन मेरे अंदर है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों को देखता हूँ। जैसे मैं आश्रम में भी, मैं भोपाल में मैंने देखा था बच्चों को डांस करते हुए जो सड़क पे मांगते हैं कि उनके गुजारे के लिए उनको पैसे चाहिए। तो वहां पे मैंने एक पार्क में बैठे बैठे उनको देखते हुए कविता लिखी थी। तो मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरा मन होता है लिखने का, तो आइदर मैं उस समय कविता लिखूंगा या फिर मैं शॉर्ट स्टोरी लिखूंगा। तो हम्म। ये मैं करता हूँ, इसलिए मैं वो शॉर्ट स्टोरी लिखता था। और राइटिंग का था मेरे अंदर बचपन से, क्लास 6 से मेरे अंदर था। मैंने पहली कविता क्लास 6 में लिखी थी, उसका नाम था सपने। बढ़िया। तो शुरुआत वहीं से थी, तो एक था अंदर से ही। इसलिए जब भी कुछ सोशली या इमोशनली कनेक्ट होती हैं चीजें तो मैं लिख लेता हूँ। आपकी से नहीं लिखा है बहुत दिनों से। और ओपन माइक की शुरुआत कैसे करी? ओपन माइक की शुरुआत तो मुझे ऑनलाइन ही जब वीडियोस लोगों की दिखती थी तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो मुझे पहुंचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो ये 2021 की एंडिंग हो सकती है, 22 की स्टार्टिंग हो सकती है, जब मैंने थोड़ा अप्रोच करना चालू किया कि हाँ देखते हैं। तो फिर या पहले एक्सपीरियंस तो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंस वाले होते ही हैं हर किसी के, फंबल होना और थोड़ा सा शिवरिंग होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो था। फिर वहीं से शुरुआत करी, फिर लोग कनेक्ट होते गए, फिर बीच में ब्रेक हुआ। जब फुकरे कर रहा था तो 6 महीना मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया, मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं रात के 11 11 बजे रूम पे पहुंचता था, सुबह 10 बजे आता था, बहुत हेक्टिक था वो शेड्यूल। तो बट उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया। स्टेज है यहाँ पे आपके पास में, आप आपको मंच मिलेगा। बॉम्बे की ये बहुत प्यारी चीज़ है कि आप अगर कुछ कोई भी आर्टिस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ मंच है आपके पास में। अगर मैं मेरे पूछूं कि लाइक नेक्स्ट क्या है आपके लिए, मतलब आप बेसिकली आप लाइक एडिटिंग की फील्ड में भी कर रहे हो राइट, पोएम्स और ओपन माइक भी कर रहे हो आप, मतलब अगर मैं शॉर्ट में पूछूं तो बेसिकली मेन एम क्या है आपका? फिलहाल तो टू बी अ डायरेक्टर। मैं मुझे अपनी फिल्म, मुझे अपने विजन्स पहुंचाने पब्लिक तक की, जितने भी पहुंच पाए, 10 लोग तक ही पहुंच पाए, मुझे 10 लोगों को पहुंचा के खुशी मिलेगी। मेरा ये नहीं है कि वो बड़ा धमाल कर दे, अलग बात है, कर देगी अच्छा, अच्छा ही लगेगा। पर मेरा वही है कि फिल्म मेकिंग एक सीख होती है लोगों को पहुंचाने वाली। तो मेरा वो शुरुआत से, इसलिए मैं तो आज भी 60 70s की मूवी देखता हूँ भाई। लोग बोलते हैं पुरानी फिल्म कैसे देख लेते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कैसे देख लेते हो, मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे वहां से बहुत कुछ मिलता है। फिल्म मेकिंग वाइज भी मिलता है, इमोशन वाइज भी मिलता है आपको। पुरानी फिल्मों से उनकी, उनके डायलॉग्स में वो बातें होती हैं जो समझनी चाहिए इंसान को। राइट। हाँ, तो वो इसलिए मैं देखता हूँ। तो मेन एम वही है कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही रहा, अनलेस मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ अलग बात है, बट अगर मैं इसी में रहा तो मेरा एम फिल्म मेकिंग ही है, मतलब एक डायरेक्टर ही बनना है। एक दो शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई हैं बट वो बहुत ही कच्ची लेवल पर हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने 4 5 साल पहले बनाई हैं एज ए डायरेक्टर। तो वो थी, पर वो उस लेवल पे नहीं है कि मैं अब लोगों को दिखा सकूं। मतलब वर्चुअली इस लेवल, विजुअली वो उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि उसमें भी एक इमोशन मिलेगा आपको। तो देखता हूँ, मतलब टारगेट वही है फिलहाल करने का। ठीक है। So I think we are done with our questions. So thank you so much, Rahul, छोटी सी conversation के लिए. थैंक यू यार, थैंक You यू। a lot of success and hope to see you as a director soon. आप भी भाई आगे बढ़िए यार, आप बहुत अच्छा चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने देखे हैं आपके वीडियोस वगैरह, तो एक अच्छी अप्रोच है। कीप गोइंग भाई। और पड़ोसी हैं आप हमारे। For sure. I am from Kanpur for the viewers and he's from Hardoi, so हम लोग अगली बगल रहते हैं. हम लोग एकदम ये 120 और 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। Right. हम्म। So much, Rahul. Bye. थैंक्स बड़ी, बाय।